धर्म ध्वजा। धर्म ध्वजा में हम आपके लिए लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी बहुत कुछ। राम कथा की इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं विभिन्न राम कथाओं के अनूठे भावमय प्रसंग। इस बार राम अगस्त्य संवाद में सुनिए हनुमत महात्म्य प्रसंग का तीसरा भाग और जानिए कि जब हनुमान सूर्य को छोड़ राहु को लीलने को लपके तो फिर क्या हुआ। आइए इस अद्भुत प्रसंग का आनंद लें। अभी तक आपने सुना कि हनुमान ने पैदा होने के बाद उगते हुए सूर्य को देखा और उसको फल समझकर उसकी तरफ उड़े। अब आगे कहानी सुनिए। बालाकार अभिमुखो बालो बालार्क यु मूर्तिमान ग्रहितु कामो बालार्क प्रवृत्ति अंबर मध्यगा। बालाकारा अभिमुखो सूर्य की तरफ मुख किए हुए, बालो बालार्क यु मूर्तिमान एक छोटे सूर्य की भांति, ग्रहितु कामो बालार्कम उसको पकड़ने की इच्छा से, उसको ग्रहण करने की इच्छा से, प्लवते अंबर मध्यगा अंबर के मध्य में, आसमान के मध्य में तेजी से हनुमान जी बढ़े चले जा रहे थे। एतस्मिन् प्रवमाने तो शिशु भावे हनुमति देवदानव यक्षाणाम विस्मयासु महान अभूत। एतस्मिन् प्लवमाने इस तरह से हनुमान जी को उड़ते देखकर तू शिशु भावे हनुमति देव दानव यक्षाणाम, देव दानव यक्षों को बहुत महान विस्मय हुआ कि सहसावस्था के हनुमान जी इतनी तेजी से जा रहे हैं। एतस्मिन् प्लवमाने तू शिशु भावे हनुमति देवदानो यक्षाणाम विस्मयः सु महान अभूत। न अप्ययं वेगवान वायुर्गरुणो न मनस्तथा यथायं वायुपुत्रस्तु क्रमते अम्बरम उत्तपम। इतना वेगमान तो न वायु देवता है, न गरुण है और न हमारा मन है। न अप्ययं वेगमान वायुर्गरुणो न मनस्तथा यथायं वायुपुत्रस्तु क्रमते अम्बरम उत्तपम। जिस क्रम से ये अंबर के तमाम जो परतें हैं उनको चीरते हुए बढ़े चले जा रहे हैं। क्रमते अम्बरम उत्तपम। आगे है यदि तावच्चि सौरस्य ईदृशो गति विक्रमा यौनम बलम असाध्य कथम वेगो भविष्यति। यदि तावच्चि सौरस्य इस उम्र में ऐसा है इनका शौर्य, ऐसा है इनका वीर, ऐसा है इनका ओज, ईदृशो गति विक्रमा ऐसी गति है, ऐसा पराक्रम है। यौवनम बलम आसाध्य कथम वेगो भविष्यति। तो जब यह बालक थोड़ा बड़ा होगा तो इसकी कितनी घनघोर गति होगी। ये देख के सभी औचक होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। हनुमान जी चीरते हुए आसमान की कई परतों को आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि तावच्चि सौरस्य ईदृशो गति विक्रमा यौवनम बलम असाध्य कथम वेगो भविष्यति। तम अनुप्लवते वायु प्लवंतम पुत्रम आत्मना सूर्यदाय भयाद रक्षस तुषारचा यह शीतला। जब पवन देवता ने देखा कि मेरा जो पुत्र है ऐसे आसमान को लांघते हुए सूर्य की तरफ बढ़ा चला जा रहा है, तब तम अनुप्लवते वायु प्लवतम पुत्रम आत्मना अपने पुत्र को ऐसा बढ़ते देखा तो सूर्यदाय भयाद रक्षस तुषारचा यह शीतला। तो सूर्य के दाय से रक्षा के लिए सूर्यदाय भयाद रक्षस तुषारचा या शीतला, ठंडी ठंडी हवाएं हनुमान जी के पीछे लगा दी, जो हनुमान जी को चारों तरफ से उन्होंने ओढ़ लिया। वायु देवता को लगा कि मेरा पुत्र है, कहीं उसको सूर्य के ताप उसको जलाए नहीं। तो तम अनुप्लवते वायु प्लवंतम पुत्रम आत्मना सूर्यदाय भयाद रक्षंस तुषारचा यह शीतला। इस तरह से हनुमान जी बढ़े चले जा रहे हैं। बहुयोजन सहस्त्रम क्रमण्यो गतोम्रम, कई सहस्त्र योजन जो आसमान है उसको पार किया। बहुयोजन सहस्त्रम क्रमण्यो क्रम से गतो अम्बरम पितुर्बालाच भास्कर अभ्यासम आगता और सूर्यदेव के समीप पहुंच गए। बहुयोजनम सहस्त्रम क्रमण्यो गतो अम्बरम पितुर्बालाच बाल्यायच भास्कर अभ्यासम आगता। और लांघते हुए वो सूर्य के बिल्कुल निकट पहुंच गए।
सुसुर एस्तु आदोसग इति मत्वा दिवाकरः। सूर्य ने भी सोचा कि अरे यह तो बालक है और दोषों से मुक्त है। आदोसज्ञ सुसुर एस्तु, अरे यह तो छोटा सा शिशु है। आदोसज्ञ इति मत्वा दिवाकरः कार्याचा अस्मिन् समायत्तम इत्ययम न ददाह सः। उन्होंने कहा, सूर्य तेजस्वी थे, वो समझ गए इस बात को कि इससे आने वाले समय में देवताओं के बहुत से भावी कार्य संपूर्ण होंगे। तो शिशुर एस्तु आदोसज्ञ इति मत्वा दिवाकरः कार्याचा अस्मिन् समायत्यम इत्यवेयम न ददाह सः। तब सूर्य ने उसको जलाया नहीं, अपने ताप को सिकोड़ लिया। ययो दिवसम ग्रोस गृहीतुम भास्करम प्लुता तमेव दिवसम राहुर्जिगृच्छति दिवाकरम। ये संयोग की बात है कि जब हनुमान जी सूर्य के आंगन में उतरे, सूर्य के निकट पहुँचे, तो ययेव दिवसम रोष गृहीतुम भास्करम प्लुता तमेव दिवसम राहुर्जिगृच्छति दिवाकरम। जिस दिन हनुमान जी सूर्य को पकड़ने के लिए उद्धृत हुए थे, उसी दिन राहु को सूर्य देव पर ग्रहण लगाना था। तो अनेन चापरा मिष्टो राहु सूर्य रथोपरि अक्रांतस ततस्त्रस्तु राहुर्चंद्र आर्क अर्दना। राहु चंद्र आर्क मर्दना, यानी चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला जो राहु है। हनुमान जी रथ में थे, रथ के ऊपरी हिस्से में बैठे हुए थे। अन्येन चा परामृष्टो राहुर सूर्य रथोपरि, रथ के ऊपर से उन्होंने राहु को स्पर्श किया। अब क्रांतस, उससे जो राहु है वो भयभीत हो गया, डर गया एकदम से। अब क्रांतस ततस्त्रस्तु राहुर चंद्र आर्क मर्दना, भयभीत हुआ राहु। अब देखिए क्या होता है। इंद्रस्य भवनम गत्वा सारोसा सिंहिका सुता, सिंहिका सुत जो राहु है वो सीधे भागा पहुंचा इंद्र के पास। इंद्रस्य भवनम गत्वा सारोसा सिंहिका सुता अब्रवीत भ्रकटीकृत्वा, भौहें टेढ़ी करके अब्रवीत भ्रकटीकृत्वा देवम देव गणैर्वृत्तम। इंद्र थे, वो देवताओं से घिरे हुए थे। देवम देव गणैर्वृत्तम, उनसे भौहें टेढ़ी करके बोला। क्या बोला पहले सुनिए। इंद्रस्य भवनम गत्वा सारो सिंहिका सुता अब्रवीत भ्रकटीकृत्वा देवम देव गणैर्वृत्तम। और क्या बोलता है। बुभुच्छ अपनयम दत्वा चंद्र आर्को मम वासो किमिदम तत्त्वया दत्तम अन्यत्र बलवृत्तहन। बलवृत्तहन माने बल और वृत्तासुर का, बल नामक राक्षस और वृत्तासुर नामक के राक्षस का वध करने वाले इंद्र, बुभुच्छ अपनयम दत्वा, मुझे आपने भूख दूर करने के लिए दत्वा चंद्र आर्को मम वासो, हे वासो, हे इंद्र, आपने तो मुझको दिया है चंद्रमा और सूर्य। किमिदम तत्त्वया दत्तम अन्यस्य, अब आपने दूसरे को क्यों दे दिया। किमत तत्त्वया दत्तम अन्यस्य बलवृत्तहन, ऐसा क्यों किया भाई। भौहें टेढ़ी करके सभी देवताओं के सामने उसने इंद्र से कहा। अद्य अहम पर्व काले तू जिज्ञसु सूर्यम गता अथ अन्यो राहुर असाध्य जग्राह सासा रविम। बड़ी आश्चर्यजनक बात सब देवताओं को बताता है। अहम पर्व काले, आज मैं जब पर्व काल में, तो जिगृछु सूर्यम गतः, मैं सूर्य को ग्रसने के लिए, जिगृछु सूर्यम गतः, तो क्या हुआ। अथ अन्यो राहुर, मैंने देखा कि एक दूसरा राहु वहाँ पहुँचा हुआ है। असाध जग्राह सासारा में, उसने सीधे सूर्य को आके पकड़ लिया था। सा राहुर वचनम श्रुत्वा वासय संभ्रम अन्विता। राहु की जब ये बातें सुनी तो वासव यानी इंद्र है वो भ्रमित हो गए। अरे ऐसा हुआ। सा राहुर वचनम श्रुत्वा वासव संभ्रम अन्विता उत्पातासनम हित्वा उद्धृत कांचनी सृजम। झटके से वो अपने आसन से उठकर खड़े हो गए, घबरा गए। कांचनी सृजम, सोने का सिंहासन उद्धरण उठे जिसे। साराहोर वचनम श्रुत्वा वासव संभ्रम अन्विता उत्पात आसनम हित्वा उधन कांचनीम सृजम। इंद्र भी घबराए कि ये कैसे हो गया। तत्कैलास कूट आभम चतुर्दंतम मदश्रवम श्रृंगारम धारणिम प्रांशु स्वर्ण घंट अट्टहासिनम।
जब इंद्र उठे तो तत् कैलाश कूट आबम, कैलाश पर्वत के आभा वाला बड़ा भारी विशाल जो चतुर्दंत मत्स्यम, 4 दांतों वाला मत वाला जो उनका ऐरावत हाथी था, श्रृंगार धारणम प्राण स्वर्ण घंटा अट्टहासिनिम, जिसमें सोने के घंटे लटक रहे थे, टन टन बज रहे थे, ऐरावत हाथी उसकी तरफ बढ़े वो। तत् कैलाश कूटम आभम चतुर्दंतम मत्स्यम श्रृंगार धारणिम प्राण स्वर्ण घंटा अट्टहासिनम, इंद्र करीन्द्र आरूह राहु कृत्वा पुरसरम, प्रयाग यात्रा भवत सूर्या सह आनेन हनुमता। ऐरावत हाथी पर चढ़े इंद्र और राहु को आगे करके, राहु कृत्वा पुरसरम प्रयाग यात्रा भवत सूर्या सह आनेन हनुमता, और जहाँ हनुमान जी विराजमान थे, सह आनेन हनुमता, सूर्या सह आनेन हनुमता, सूर्य के साथ कहा कि चलो चलो दिखाओ दिखाओ कौन सी जगह है वो, कहाँ कैसा। इंद्र करीन्द्र आरूह राहु कृतम पुरहासरम प्रयाग यात्रा भवत, चले सूर्य सह आनेन हनुमता, अथ तिर्भा सेनागाद राहुर उत्सृज वाससम, आनेन चासा वै दृष्टा प्राधावन शैल कूटवत। इधर राहु जो है वो इंद्र को छोड़ के बड़ी वेग से आगे बढ़ गया, इंद्र को छोड़ के, यानी इतने हुलफुलाया था राहु कि बताएं इंद्र को कि अरे देखो ये हो गया ये हो गया। और अथ तिर्भा सेनागाद राहुर उत्सृज वासम, वासम इंद्र है, उनको पीछे छोड़ते हुए अनेन चासा वैदृष्टा प्राधावन शैल कूटवत, वो आगे बढ़ गया। और जो भागते हुए जो आ रहा था, क्योंकि पीछे इंद्र था ना, तो राहु का मनोबल बढ़ा हुआ था, तो हनुमान जी ने देखा कि फिर दौड़ता हुआ आ रहा है। अनेन चासा वृष्ट प्राधावन शैल कूटवत, शिखर के समान, प्राधावन शैल पर्वत शिखर के समान चला आ रहा है राहु। तत् सूर्य समुत्सृज्य राहुम फलम विवेच्य उत्पात पुनर्व्यूहम गृहीतुम सिंहिका सुतम। कथा सत्संग में बाधा न आए, इसलिए स्मरण दिलाते चलें कि कृपया चैनल को अपना बना लें। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हर अपडेट की पहली सूचना आप तक आए। एक बार फिर से सुनिए। तथा सूर्य समुत्सर्ज्य, सूर्य को छोड़कर, राहु फलम वेचचा, राहु को देखा और फल समझा, राहु फलम वेचचा उत्पात पुनर्व्योम, आसमान में फिर से उछले, ग्रहितुम सिंहिका सुतम, ग्रहण करने के लिए, पकड़ने के लिए हनुमान जी आसमान में उछले। और राहु तो बड़ी तेजी से सूर्य की तरफ, हनुमान की तरफ बढ़ रहा था। जहाँ से हनुमान जी उछले तो क्या हुआ, उत्सृज्य आर्कम इमम राम प्राधावंतम प्रंगमम अवेक्षयवम परावृत्तो मुखशेषा परांग मुखा। तो अगस्त ऋषि बता रहे हैं कि हे राम, सूर्य को छोड़कर जब वो राहु की तरफ उछले, मुख शेषा परांग मुखा, यानी जिसका मुख शेष था वह राहु परांग मुखा, मुंह मोड़कर, अवेक्षम परावृत, तो फिर भागा, बड़े तेजी से उत्साह से जा रहा था कि इंद्र मेरे पीछे हैं। और जहाँ से हनुमान जी के उछाल को देखा तो फिर भड़बड़ा के वापस मुड़ा। उत्सृज्य आर्कम इमम राम प्राधावंत प्लंगवम अवेक्षयम परावृत्तो मुखशेषा परांग मुखा। हनुमान जी को देखते हुए राहु है पीछे की ओर भागा। इंद्रमासा समानास्तु त्रासम सिंहिका सुता, इंद्र इंद्रेति संत्रासम मुहुर मुहुर भासरत। इतना भयभीत हो गया हनुमान जी को देख के कि वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, हे इंद्र बचाओ। तो इंद्रमा समानुस्तुम, इंद्रमासम समानस्तु त्रासर सिंहिका सुता। तो इंद्रमासम समानस्तु, इंद्र के द्वारा जो रक्षित था, जो इंद्र देवताओं का राजा कह रहा था चिंता मत करो मैं पीछे आ रहा हूँ, वह राहु त्रासरम सिंहिका सुता, वह राहु सिंहिका सुत राहु है, इतना त्रसित हुआ कि इंद्र इंद्रेति संत्रासन, इंद्र इंद्र चिल्लाया, मुहुर मुहुर भासत, है ना, क्षण भर में ग्रसित हुआ जो राहु है वो चिल्लाया। राहुर विक्रोश मानस्य प्रागवेया लक्षिता स्वरम श्रुत इंद्र उवाच महाभयसिर हा एनम निषूदये। अब राहु उत्साह में इंद्र से काफी आगे चला गया था, तो उसने अब वहां से जब चिल्लाया तो पीछे उसकी आवाज पहुंची, जो इंद्र काफी पीछे छूट गए थे, तो उसकी चीख को
उसकी स्वर को पहचानते हुए इंद्र दूर से ही बोले। क्या बोले? माँ भय से रहा ए नम्र सुदे, डरो नहीं, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। बहुत बढ़िया वर्णन है। राहोर विक्रोश मानस्य, विक्रोश उसकी चीख थी, मानस्य प्रागवेया, उसकी ध्वनि जब गूंजी तो लचितम स्वरम, स्वर को पहचान कर श्रुत इंद्र उवाच, इंद्र क्या बोले? पीछे से ही चिल्लाए, माँ भय से रहा ए नम्र सुदे, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मारूंगा। ऐसा इंद्र ने आश्वासन दिया पीछे, और राहु उत्साहित होकर इंद्र को छोड़कर काफी आगे निकल आया था। ऐसा क्रम समझना चाहिए। तो राहुर विक्रोश मानस्य प्रागवेया लचितासुरम सूत्र इंद्र उवाच महाभय से रहा एनम निषुदीये हाथ इदम मत्वा अपि। अब हनुमान जी को लगा कि ये उससे भी बड़ा फल है। उसकी मस्तानी चाल और बड़ा आकार देख के एरावतम ततो दृष्ट्वा महत इदम मत्वा अपि, हनुमान जी को लगा कि उससे भी बड़ा फल है। फलम ता हस्तिराजानम, ये जो इरावत है उससे भी बड़ा फल है। अभी दुद्राव मारुति, अब मारुति जो है उसको पकड़ने के लिए दौड़े। राहु को छोड़कर वो बढ़े एरावत हाथी की तरफ। एरावतम ततो दृष्ट्वा महत इदम मत्वा अपि फलम ता हस्तिराजानम अभी दुद्राव मारुति, उसके बाद दौड़े। अब क्या हुआ? अब तथास्त धावतो रूपम एरावत जिगृच्छया मुहूर्तम अभवत घोरम इंद्र अग्न्योर इव भास्करम। अब क्षण हनुमान जी तेजस्वी पराक्रमी हनुमान जी निर्भय जो बाल हनुमान थे, जब दौड़े एरावत हाथी की तरफ पकड़ने के लिए, मुहूर्तम अभवत, मुहूर्त भर के लिए, 2 घड़ी के लिए ऐसा लगा, घोरम इंद्रम अग्न्यो इव भास्वरम, ऐसा लगा कि जैसे अग्नि और इंद्र के समान एकदम प्रकाशमान तेजवान भयंकर दिखाई पड़े। तथास्त धावतो रूपम एरावत जिगृच्छया मुहूर्तम अभवत घोरम इंद्र अग्नोर इव भास्वरम। ऐसे बाल हनुमान जी तेजस्वी दिखाई पड़े, तो एक दूसरे इंद्र दौर अग्नि से समान तेजस्वी ऐसे आसमान में दिखाई पड़े। तथास्त धावतो रूपम एरावत जिगृच्छया, एरावत को पकड़ने के लिए जब वो दौड़े तो मुहूर्तम अभवत, ऐसा मुहूर्त भर क्षण भर के लिए ऐसा दिखाई पड़ा। कैसा? घोरम इंद्र अग्नियोर इव भास्वरम, जैसे वो अग्नि की तरह तेजस्वी एक दूसरे इंद्र के रूप में आसमान में दिखाई पड़े। एवं आधाव मानम तूना अति क्रुद्र सचीपति हस्तांतात अतिमुक्तेन कुलसेन अभ्यताड़यत। अब देखिए, इंद्र ने हनुमान जी के ऊपर कोई धावा नहीं बोला था, हमला नहीं किया था। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। एवं आधाव मानम तूना अति क्रुद्ध सचीपति, इंद्र को क्रोध नहीं आया। हस्तांत अति मुक्तेन कुलसेन अभ्यताड़यत, फिर भी धावा करते हुए बालक वानर पर अपने हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा प्रहार किया। यानी एव आधाव मानम तूना अति क्रुद्ध सचीपति, इंद्र को क्रोध नहीं आया, लेकिन छूटते छूटते हाथ से छूट गया। हस्तांतात अति मुक्तेन, हाथ से छूटा। कुलसेन अभ्यताड़यत, वो कुलसेन मतलब जो वज्र है उससे प्रहार हो गया हनुमान जी पर। कोई हनुमान जी इंद्र का युद्ध नहीं हुआ, ना ही इंद्र ने क्रोधित होकर हनुमान जी पर वार किया। लेकिन जैसा राहु चिल्लाया था और इंद्र पीछे से कह रहे थे कि मैं आया आया डरो मत, वो चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, तो एवं आधाव मानम तूना अति क्रुद्धा सजीपति हस्तांतात अति मुक्तेन कुलसेन अभ्यताड़यत। अब इसके बाद क्या हुआ? वज्र था, नन्हा बालक था, तेजस्वी बालक था। ततो गिरो पपात एस इंद्र वज्र अभ्यताड़िता पतमानस चैतस्य वामा हनुर्भज्यत। इंद्र के वज्र से चोट खाकर वो पहाड़ पर बाल हनुमान हैं गिरे। ततो गिरो पपात ऐसा इंद्र वज्र अभिताड़ित पतमानस चैतस्य, चेतना शून्य होकर वाम हनुर्भज्यत, हनुमान जी की हनु को मतलब कि उनकी जो ठोड़ी थी उसके बाएं हिस्से को पर तोड़ते हुए बाएं हिस्से की जो ठुड्डी थी वो टूट गई।
तस्मिन् अस्तु पतिते चापि वज्र ताड़न विभ्ले चुक्रोध इंद्राय पवनः प्रजानाम अहिताय सा। तस्मिन् अस्तु पतिते, उनके आसमान से गिरते ही, चापि वज्र ताड़न विभ्ले, इंद्र के वज्र के लगने से जो बाल हनुमान नीचे की तरफ गिरे। चुक्रोध इंद्रस्य पवनः प्रजानाम अहिताय सा, तो वायु देवता इंद्र पर कुपित हो गए। प्रजानाम अहिताय सा, वह प्रजाजनों के लिए बहुत अहितकर साबित हुआ। तस्मिन् अस्तु पत्ते चापि वज्र ताड़न विभ्ले चुक्रोध इंद्राय पवनः प्रजानाम अहिताय सा, वो प्रजाजनों के लिए हाहाकारी साबित हुआ। हाहाकार कर उठी प्रजा। कैसे? प्रचारम सातु संग्रह प्रजासु अंतर्गतः प्रभु गुहां प्रश्च स्वासुतम शिशुम आदाय मारुता। उसके बाद जो हुआ, जो मारुत थे, समर्थशाली मारुत थे, वायु देवता थे, उन्होंने सब रहते हुए, समस्त प्रजा के भीतर रहते हुए भी अपनी गति को समेट लिया और श्वास आदि के रूप में जो संचार होता था वायु का, वो सब रोक दिया। हनुमान जी को गोद में लेके गुफा के अंदर चले गए। प्रचारम सातु संग्रह है, उस वायु के प्रचार को संग्रह समेट कर, जो प्रजा के भीतर रहते हुए भी उस वायु को रोक कर, गुरुहम प्रविष्ट शाश्वतम शिशुम आदाय मारुता, और अपने नन्हे बालक को, तेजस्वी बालक को गोद में लेकर बहुत परम दुखी वायु देवता जी गुफा के अंदर चले गए। धर्मध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका प्रसाद हो। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड।